न्यूट्रल, अर्थ और ग्राउंड, इनमें से एक आपकी जान ले सकता है तो एक आपकी जान बचा सकता है। बहुत से लोग प्रॉपर अर्थिंग ना होने की वजह से मर जाते हैं। हमारे घरों में पता नहीं कितने सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। एक तरीके से हम मौत को पास में लेकर बैठे हैं। लेकिन यदि हमें इसका सही तरीके से नॉलेज हो तो इलेक्ट्रिक शॉक जरूर लग सकता है, उसके भी ना के बराबर चांस है, पर हम अपने आप को बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल वायर की। न्यूट्रल वायर को लेकर यदि आपके मन में यह भ्रम है कि इसमें वोल्टेज और करंट फ्लो नहीं करता है तो आप एकदम गलत हो। न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो होता है। यदि आप उसको टच कर गए तो 100% आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और आपकी जान भी जा सकती है। कैसे? यह इलेक्ट्रिक सॉकेट है, इसमें 3 पिन है। यह जो नीचे के दोनों पिन है, इनमें एक में फेज वायर का कनेक्शन रहता है और दूसरे में न्यूट्रल वायर का कनेक्शन रहता है। अभी यह जो फेज है, इसके पास में 240 वोल्ट की सप्लाई है, पर यह अकेला काम नहीं कर सकता, इसलिए इसको जरूरत पड़ती है न्यूट्रल वायर की। तो जब हम कोई भी डिवाइस इस सॉकेट में लगाते हैं तो यह जो न्यूट्रल वायर है, यह इस फेज वायर को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है, और जैसे ही हम कोई डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं तो इस न्यूट्रल वायर में उतना ही करंट फ्लो होने लग जाता है जितना फेज वायर में फ्लो होता है। अब इस कंडीशन में आप न्यूट्रल को टच करो या फेज को टच करो, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ही लगेगा। अब यह बात तो हुई डिवाइस लगाने के बाद में, लेकिन आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा कि कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, फिर भी आपका हाथ इलेक्ट्रिक वायर के टच हो जाता है तो आपको जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। उसके पीछे रीजन है हमारी जो अर्थ है, वह है अर्थ न्यूट्रल का काम करती है। यदि आपके पास में सिर्फ एक फेज वायर है और यदि आपको बल्ब जलाना है तो आप जमीन के अंदर एक छोटा गड्ढा खोदकर उसमें कोयला और नमक डालकर और थोड़ा पानी डालकर उसे न्यूट्रल बना सकते हो, आपका बल्ब जल जाएगा। तो जब हमारा हाथ फेज वायर के टच हो जाता है तो फेज वायर हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ से कांटेक्ट करके अपना सर्किट पूरा करता है और हमें जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी रहते हुए भी वायर के कनेक्शन कर देते हैं और उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगता है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, यह वाला वीडियो आप देख सकते हो। अब यहीं से कंसेप्ट निकलता है अर्थ वायर का। इसी सॉकेट के अंदर यह जो ऊपर की पिन है, जिसको आप यदि पीछे की तरफ से खोलकर देखोगे तो इस नीचे वाले वायर में तो कनेक्शन मिल जाएगा, लेकिन ऊपर यह जो बड़ी वाली पिन है, इसको बहुत ही लोग कम काम में लेते हैं। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, और यह पिन होती है अर्थ वायर के लिए। जनरली इस अर्थ वायर में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता है। यह हमारी सेफ्टी के लिए होता है ताकि हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। जो 3 पिन डिवाइस होती है, जैसे फ्रिज के एग्जांपल से समझते हैं, न्यूट्रल और अर्थ से तो हमारा फ्रिज काम करना शुरू कर देगा, लेकिन बाई चांस कभी न्यूट्रल या फेज वायर फ्रिज की बॉडी से यदि टच हो गया तो पूरे फ्रिज में करंट फ्लो होने लग जाएगा, और जैसे ही हम फ्रिज को हाथ लगाएंगे तो हमें जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो इस कंडीशन में जो फ्रिज की बॉडी है, उससे एक थर्ड वायर निकाला जाता है और इस थर्ड वायर का कनेक्शन यह जो सॉकेट है, इसके ऊपर वाले पिन में दिया जाता है, और इस ऊपर वाली पिन का कनेक्शन हमारे घर के बाहर एक गड्ढा खोदकर उसमें एक लोहे की रोड डालकर उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। अब क्या होगा कि जो भी फ्रिज की बॉडी में एक्स्ट्रा करंट है, वह इस अर्थ वायर के थ्रू पूरा का पूरा जमीन में चला जाएगा और आपको बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। आप एकदम सेफ रहोगे। इस अर्थिंग वायर में सिर्फ और सिर्फ तभी करंट फ्लो होगा जब आपको कोई भी इक्विपमेंट की बॉडी में यदि करंट फ्लो हो रहा है तभी, अदरवाइज इसमें करंट जीरो ही रहेगा। और इसी तरीके से पूरे घर में हर सॉकेट को अर्थिंग करके अपने आप को सेफ रखा जा सकता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, न्यूट्रल वायर में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता है जब तक हम कोई डिवाइस न्यूट्रल और फेज के बीच में कनेक्ट नहीं करते। वोल्टेज और करंट सिर्फ और सिर्फ फेज वायर के पास में होता है। यह तो फेज वायर को सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है सर्किट को पूरा करने के लिए, लेकिन जब सर्किट पूरा नहीं होता है तब भी इस न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो हो सकता है। 100% श्योर नहीं है कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल वायर 3 फेज कनेक्शन में 3 फेज को बैलेंस भी करता है। इस चीज को ग्राउंड वायर के कंसेप्ट से समझते हैं थोड़ा। ग्राउंड और अर्थ वैसे दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम अर्थ वायर को जमीन में गाड़ देते हैं तो उसको बोल देते हैं कि हमने ग्राउंड कर दिया, लेकिन एक केस में यह थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, उसमें जो न्यूट्रल वायर होता है उसको ग्राउंड किया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है, इसकी बॉडी से एक वायर टच किया और जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया, तो यह तो हो गया अर्थ वायर। सेम हमारे घर वाला जैसा कंसेप्ट हो गया यहाँ पर तो। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मर की यह जो हाई वोल्टेज साइड है, इसको आप देखोगे कि यह 3 ही वायर है, और यदि लो वोल्टेज साइड
साइड में देखोगे तो इसमें आपको 4 वायर दिखाई देंगे, जिसमें से 3 तो फेज है और यह जो 4th वायर है यह न्यूट्रल वायर है। अब आपको पता होगा कि हमारे घरों के सामने गली में जो ट्रांसफार्मर रखा जाता है उसके तीनों फेज से अलग अलग घरों में सप्लाई दी जाती है। अब हर घर में ऐसा तो है नहीं कि सभी घरों में एक ही जैसा लोड चलता है, कभी कोई फ्रिज चलाता है तो कभी कोई एसी चलाता है तो कभी कोई कुछ भी नहीं चलाता है। तो इस केस में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के तीनों फेज पर जो लोड होता है वह अनबैलेंस हो जाता है। ट्रांसफार्मर इन तीनों फेज को इस न्यूट्रल वायर की हेल्प से बैलेंस करता है। हर घर में यह न्यूट्रल वायर तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पर इस न्यूट्रल वायर के साथ में किसी घर में यह वाला फेज पहुंचेगा तो किसी घर में यह वाला, तो अब लोड अलग अलग होगा हर घर में। तो यह ट्रांसफार्मर तीनों फेज को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो इस बैलेंस के चक्कर में जो एक्स्ट्रा करंट मिलता है उसको यह ट्रांसफार्मर जो न्यूट्रल वायर को ग्राउंड किया हुआ है उसके थ्रू जमीन के अंदर भेज देता है। ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है, अर्थिंग नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल के तौर पर इन तीनों फेज का नाम RY भी रख देते हैं और इन तीनों में से R फेज में 240 वोल्ट और 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, Y फेज में 240 वोल्ट और 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और B फेज में 240 वोल्ट और 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इन तीनों फेज को बैलेंस करने के लिए यह ट्रांसफार्मर जो एक्स्ट्रा करंट है उसको ग्राउंड में भेज देगा, जिससे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। इसलिए यदि हमारा हाथ न्यूट्रल वायर से भी टच हो जाता है तो पक्का नहीं कह सकते कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या नहीं लगेगा। नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल का वोल्टेज 0 होता है, पर अनबैलेंस और जब सर्किट क्लोज होता है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के पूरे चांस है। जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके ऊपर भी एक वायर होता है, उनमें भी जनरली कोई करंट फ्लो नहीं होता है, वह अर्थ वायर होता है जिसको ग्राउंड किया जाता है और उस वायर का मेन काम जो आसमान वाली बिजली गिरती है उसको ग्राउंड करना होता है। अब आपको यह जानना है कि यह न्यूट्रल वायर आया कहां से इस ट्रांसफार्मर में। उसके पीछे स्टार डेल्टा कनेक्शन है और इन स्टार डेल्टा कनेक्शन को क्यों यूज में लिया जाता है, जो 3 फेज मोटर होती है उनमें या फिर ट्रांसफार्मर में या हमारे घरों में सप्लाई देने में इनका कितना बड़ा रोल है, उस पर यदि आपको जानना है तो कमेंट में आप जरूर बताना। इसके अलावा यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हो और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैनल पर विजिट करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को एंजॉय करो। थैंक यू।